सहली सारी यातना पर कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा। बोलो कहाँ तक सह सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। कल मुकुट जिस पे साजना था, अब उसे सब कुछ त्यागना था। निर्णयों के द्वंद्व में एक बालपन का सामना था। वचन भी था थामना, आदेश भी था मानना। तब किस तरह सोचो स्वयं को, धर्म पर तुम रख सकोगे। बोलो कहाँ तक सह सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो, यदि राम सा संघर्ष हो। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं जरा दोस्तों हम लोगों को श्री राम जी के चरित्र से सीखना चाहिए कि उनके जीवन में कितना संघर्ष था और वो कितने संघर्षों के बावजूद भी अपने आप को धैर्यवान बनाए रखे और सारे संघर्षों को पार किया हंसते हुए। और आज के समय में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी दिक्कत में अगर हो जाते हैं, थोड़ी सी कोई परेशानी आ जाती है तो तुरंत चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि ऐसा स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि अपने आप को नष्ट करने तक का फैसला कर लेते हैं। तो दोस्तों ये सब कहाँ तक सही है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि राम जी के चरित्र से हम लोगों को सीखना चाहिए। एक बात सोचिए दोस्तों, राम जी तो स्वयं राजा थे, जो बोलते वही आदेश था, जो करते जो कहते जो सुनते वही धर्म था। तो क्या उनको आदेश मानना जरूरी था? एक आदेश ही तो था, तोड़ देते। एक धर्म ही तो था, धर्म की ही तो बात थी, छोड़ देते। लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने सोचा, श्री रामचंद्र जी ने, भगवान ने सोचा, प्रभु ने सोचा कि आज अगर हम पिता के आदेश को नहीं मानते हैं और धर्म की राह पे नहीं चलते हैं, धर्म की राह छोड़ देते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों पर हमारे इस आचरण का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं उनको चिंता थी, इस बात की चिंता थी कि आने वाली पीढ़ियां यानी हम लोगों पर उस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों देखा जाए तो वास्तव में बहुत कम लोगों पर ही राम जी के चरित्र का प्रभाव पड़ता है। लेकिन दोस्तों हम सभी लोगों को उनके चरित्र को ग्रहण करना चाहिए और पूरी तरह से कोई ग्रहण नहीं कर सकता है, लेकिन उस पे चला जा सकता है, उनसे कुछ सीखा जा सकता है। हमारे प्रभु दोस्तों जितने भी अवतार लिए इस धरती पे हैं, वो हमें लोगों के लिए लेके आए कि हम लोग अपने जीवन को अच्छा बना सकें, आसान बना सकें, सुलभ बना सकें और आनंद से इस जीवन को जी सकें। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं हम लोग अगर भागवत विमुख, प्रभु के विमुख आचरण करते हैं तो आप लोग अपने जीवन में भी झांक के देख लीजिएगा और दूसरे का भी जीवन देख लीजिएगा जो भगवत विमुख है, कभी आनंद में नहीं रहते और चिंता शोक से कभी दूर नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि प्रभु के चरित्र को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, प्रभु का गुणगान करना चाहिए, प्रभु का नाम जप करना चाहिए। इससे दोस्तों हम लोगों को एक बल मिलता है और जीने की सही दिशा मिलती है। तो दोस्तों रामायण का पाठ हो सके तो जरूर करें। दशहरा का पावन समय चल रहा है, दिवाली का समय चल रहा है। इस समय दोस्तों राम जी के रामायण का पाठ करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही लाभप्रद है। तो रामायण का पाठ अगर नहीं कर पाते हैं तो रामायण का पाठ श्रवण करिए। आज तो दोस्तों बहुत सारे यंत्र चल गए हैं, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कहीं भी आप राम जी के चरित्र को, रामायण को, राम जी के पाठ को सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो कुछ समय निकाल के उसको श्रवण किया जाए और उस पर चिंतन किया जाए। चिंतन करने योग्य चीज कोई बात है
दोस्तों तो वो है राम जी का चरित्र, प्रभु जी का चरित्र, श्री कृष्ण भगवान का चरित्र। मतलब प्रभु का चरित्र ही चिंतन करने योग्य है। अन्यथा प्रपंच की बातें हम लोग ज्यादा चिंतन करते हैं, जो कि हमें सिर्फ दुख देती हैं और अन्यथा कुछ नहीं। अगर प्रभु की कथा, प्रभु का भजन कीर्तन चिंतन में लाया जाए, प्रभु की रूप, प्रभु का लीला चिंतन में लाया जाए, तो दोस्तों जीवन बहुत ही आनंद से भर जाएगा। तो हम लोग जो सुनेंगे वही हमारे आचरण में होगा, वही हमारा चिंतन बनेगा। तो क्यों ना अच्छा सुने, अच्छा चिंतन करें और अपने आचरण को सुधारें। तो दोस्तों दिवाली की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और हैप्पी दिवाली।